जय श्री कृष्ण दोस्तों भक्ति दो प्रकार की होती है, सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति में भक्त भगवान से बदले में कुछ चाहता है। वो भक्ति इसलिए करता है कि उसको भगवान बदले में कुछ दे दें या उसकी कोई इच्छा पूरी कर दें। इसके विपरीत होती है निष्काम भक्ति, जिसमें भक्त को कुछ नहीं चाहिए होता। तो आज हम निष्काम भक्ति का एक और पहलू देखेंगे और हमेशा की तरह पहले सुनेंगे एक कहानी। तो सीधा आते हैं कहानी पर। दोस्तों ये कहानी है श्री कृष्ण के एक ऐसे भक्त की जो मंदिर जाता तो उसको बांके जी की मूर्ति दिखाई ही नहीं पड़ती थी। उसको मूर्त की जगह केवल एक ज्योति दिखाई पड़ती। जब बाकी के भक्त बांके जी की मूर्त की आंखों की तारीफ करते या कोई भक्त उनके मुकुट की प्रशंसा करता तो इस भक्त को केवल एक ज्योति ही दिखाई पड़ती। तो सुनते हैं इस अनोखी कहानी को। एक व्यापारी था, उसने एक छोटी सी दुकान से कपड़े का व्यापार शुरू किया और व्यापारी धीरे धीरे कड़ी मेहनत और परिश्रम के बल पर दुकान को बड़ा करता ही चला गया। परंतु इस व्यापारी के घर में कोई मंदिर नहीं जाता था। घर के सभी लोग नास्तिक थे, कोई भगवान की बात ना करता और ना ही भगवान की पूजा होती। व्यापारी जब तकरीबन 50 वर्ष का हुआ तो वो भौतिक जगत में काफी सफल था। सब कुछ पा लिया था उसने, परंतु फिर भी वो खुश ना था। उसको लगता था जीवन में कुछ तो कमी है। आज शहर की सबसे बड़ी दुकान थी इस व्यापारी की। इस दुकान के अंदर कोई भी भिखारी नहीं आ सकता था। बाहर खड़े इसके सुरक्षा कर्मी किसी भी भिखारी को अंदर आने ही नहीं देते थे। ये सारा दिन अपनी दुकान में बैठता, फिर शाम को दोस्तों के साथ समय व्यतीत करता। व्यापारी का एक मित्र हर रोज कान्हा जी के मंदिर जाता। एक दिन दोस्त ने व्यापारी से भी मंदिर आने को कहा। व्यापारी मान तो गया, परंतु उसको क्या ही लेना देना था मंदिर और भगवान से। उसको तो अगर किसी चीज में रुचि थी तो वो थी पैसा कमाने में। परंतु कुछ दिनों तक अपने इस मित्र के साथ मंदिर जाते जाते व्यापारी के मन में भी भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ। व्यापारी जब भी मंदिर जाता तो उसको वहां पर पढ़े जा रहे मंत्र अपनी ओर आकर्षित करते। वह मधुर मधुर भजन सुनकर भगवान से जुड़ने लगा था। वहीं जब वह मंदिर से वापस जाता तो कुछ लोग मंदिर के बाहर भीख मांगते। व्यापारी को इन भिखारियों से बड़ी घृणा होती। उसको ऐसा प्रतीत होता ये सब लोग धरती पर बोझ हैं। मन ही मन में सोचता कि किसी तरह इन भिखारियों से पीछा छूट जाए। ऐसे ही कई दिन बीत गए। व्यापारी रोज मंदिर में भगवान के भजन कीर्तन सुनता, मंदिर में आरती सुनता और अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर वापस चले जाता। और लौटते समय उसके मन में एक ही विचार चलता कि कैसे भी करके कोई भिखारी उसको छू तक ना ले। फिर दिन आया श्री कृष्ण जन्माष्टमी का। व्यापारी जन्माष्टमी के दिन अपने मित्र के साथ मंदिर पहुंच गया। जन्माष्टमी के दिन मंदिर को खूब सजाया गया। श्री कृष्ण का भी खूब श्रृंगार किया गया। चारों तरफ भगवान की ही चर्चा थी। कोई भगवान को झूला झुला रहा था तो कोई कह रहा था आज बांके बिहारी जी का मुकुट कितना सुंदर है, कान्हा की पोशाक कितनी सुंदर है, तो कोई कहता कि उनकी सूरत कितनी सुंदर है। परंतु व्यापारी को कुछ भी दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। उसको तो हमेशा से एक ज्योति ही दिखती। व्यापारी ने मित्र से पूछा ये लोग कौन से मुकुट की बात कर रहे हैं? तो दोस्त ने बताया कान्हा जी की मूर्ति की सुंदरता की तारीफ कर रहे हैं। अब मानो व्यापारी के तो पांव के नीचे से जमीन ही खिसक गई। आज उसको पहली बार पता चला कि मंदिर में मूर्ति भी रखी है। उसको तो आज तक केवल ज्योति ही दिखती थी। व्यापारी सोचने लगा कि अगर वह इस बात की चर्चा अपने मित्र से करेगा तो वह तो उसको पागल ही कहेगा। इसलिए व्यापारी ने अपने मित्र से कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने तो किसी से भी कुछ नहीं कहा। वह घबराया हुआ घर वापस आ गया। उसने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान उसको भी कल दर्शन दें। परंतु अगले दिन भी भगवान ने उसको दर्शन नहीं दिए। उसे केवल ज्योति ही दिखी। व्यापारी ने इस बार मन ही मन सोचा उसका ऐसा जीवन तो व्यर्थ है। सभी को भगवान के दर्शन होते हैं और उसको केवल एक ज्योति दिखती है। शायद ये उसी के किन्हीं पापों का फल होगा। व्यापारी ने सोचा अगर कल भी उसे ज्योति ही दिखी तो वह तो अपनी जान ही दे देगा। अब भगवान अपने भक्त की ऐसी दुर्दशा कैसे होते देख सकते थे। भगवान ने उसी रात्रि मंदिर के बाहर बैठे एक भिखारी जिसको कोढ़ की बीमारी थी को सपने में दर्शन दिए
और कहा कि अगर वह अपनी इस कोढ़ की बीमारी से मुक्ति चाहता है तो कल शाम को बड़ी सी गाड़ी से उनका एक भक्त आएगा। बस इस बार उसके पैरों को पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक वो यह ना कह दे कि भगवान तुम्हारा कोढ़ ठीक करे। भिखारी समझ गया, क्योंकि एक ही भक्त हर रोज मंदिर में एक बड़ी सी गाड़ी में आता है। दोपहर को जब व्यापारी मंदिर में पहुंचा तो वह बड़ा उदास था। सोच रहा था कि मानो आज तो वो प्राण ही दे देगा कि तभी भिखारी ने उसके पैर पकड़ लिए। अब यह मनुष्य का स्वभाव ही है, जब वह खुद के दुखों से दुखी होता है उसको दूसरों के दुख जल्दी समझ आ जाते हैं। इसलिए भिखारी को देख व्यापारी को बुरा नहीं लगा, और जब उसने देखा कि भिखारी को कोढ़ निकला है तो व्यापारी को पहली बार भिखारी से सहानुभूति हुई। व्यापारी ने अपनी जेब से पैसे निकालकर भिखारी को दे दिए, परंतु भिखारी था कि उसके पैर ही नहीं छोड़ रहा था। भिखारी बोला, पैसे नहीं चाहिए, बस इतना कह दो कि भगवान तुम्हारा कोढ़ ठीक कर दे। व्यापारी ने कहा, भला मेरे कहने से क्या होगा, तुम मेरे पैर छोड़ दो। इस पर भिखारी बोला, नहीं, पहले आपको कहना ही होगा तेरा कोढ़ ठीक हो जाए। व्यापारी ने सोचा, पहले ही मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, मेरे कहने से होना तो कुछ है नहीं, चलो इसका दिल रखने के लिए ही मैं ऐसा कह देता हूँ कि तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाए। और ऐसा कहकर वह मंदिर में प्रवेश कर गया। इस बार व्यापारी को भगवान दिख गए। व्यापारी की आंखों में अश्रु आ गए और वह भगवान से बोला, भगवान आप आज तक मुझे क्यों नहीं दिखते थे? तो भगवान मुस्कुराकर बोले, इस मंदिर में सभी भक्त सकाम भक्ति करते हैं, अर्थात मुझसे सब कुछ ना कुछ मांगते हैं, तो मैं उन सब से नजरें मिला सकता हूँ। परंतु तुम अकेले मंदिर में ऐसे थे जो निष्काम भक्ति कर रहे थे, अर्थात मुझसे कुछ भी नहीं मांग रहे थे, तो मैं क्या मुंह लेकर तुमसे नजरें मिलाता। आज भी तुमने निष्काम भक्ति ही की, खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, परंतु उस भिखारी के लिए मांगा। आज तुम्हारी भक्ति में दूसरे की भलाई की आशा थी और भिखारियों के लिए तुम्हारे मन में घृणा का भाव नहीं था। निष्काम भक्ति में चाहे खुद के लिए कुछ नहीं हो सकता, परंतु इसमें सबके भले की कामना तो होनी ही चाहिए, और यही है भक्ति की सर्वश्रेष्ठ अवस्था। श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जो लोग हर प्रकार के संशयों से परे होते हैं, ज्ञान के द्वारा जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जो सदैव मानवता के कल्याण में व्यस्त रहते हैं, वही मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा।